ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द यूनिवर्सल गेट्स, ठीक है। ओके, यूनिवर्सल गेट्स आर हियर। हमने यूनिवर्सल गेट सिर्फ दो पढ़ने, नैंड और नॉट, ठीक है, नैंड और नॉट। यूनिवर्सल गेट इज व्हाट इज द लॉजिकल गेट व्हिच कैन इम्प्लीमेंटेड ऑन एनी बूलियन फंक्शन विदाउट द नीड ऑफ यूज ऑफ एनी अदर टाइप ऑफ बेसिक गेट, ठीक है। हम बेसिक गेट की मदद के बगैर हम इनको अप्लाई करते हैं, बिकॉज दीज गेट्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक लॉजिकल गेट्स, ठीक है। अच्छा, दी नॉर गेट एंड नैंड गेट आर द यूनिवर्सल गेट। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि ये उन्हीं गेट से मिलके बने हैं। तो ये किन गेट्स का कॉम्बिनेशन है, ये मैं पहले क्लियर कर दूं आपका फिर से, कि और गेट जो है विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ और एंड एन। एन से कौन सा गेट स्टार्ट होता था वहां पे, जो बेसिक गेट्स में एन से कौन सा गेट स्टार्ट हो रहा था, इट्स व्हाट, नॉट गेट, राइट, नॉट गेट था, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब है और तो ऑलरेडी वहां एग्जिस्ट करता था, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है, और नॉट से मिलके बना है, तो ये उन दोनों का काम एक साथ करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये ऐड भी कराएगा और ऐड करने के साथ वैल्यू को इन्वर्ट भी करेगा, ठीक है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ नॉर गेट। और अगर हम नैंड की बात करें तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड और एन, एन फॉर नॉट और एंड एक अपना ऑपरेटर था वहां जो एग्जिस्ट करता, तो ये दो काम साथ करेगा, कौन सा, मल्टीप्लाई भी करेगा दोनों इनपुट को और साथ साथ उसको इन्वर्ट भी करवाएगा, ठीक हो गया। अब इसके फंक्शंस की तरफ मूव करते हैं। तो ये रहा नॉट गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट और एंड, ठीक है। ये क्या करता है, नैंड गेट इज नॉट और एंड का कॉम्बिनेशन है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ टू बेसिक लॉजिक गेट्स, एंड गेट और नॉट गेट कनेक्टिंग द सीरीज। बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट इज दिस। इनकी जो एक्सप्रेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, क्या, एक तो ये इसका एक तो लिखने का ये तरीका है कि y इज इक्वल्स टू a डॉट बी और होल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि y इज इक्वल्स टू ए बी और होल के ऊपर कॉम्प्लीमेंट दिस वन, ये यहाँ पे मिसिंग है, मिसप्रिंटिंग है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट ऊपर लगा ले, ठीक है। तो यहाँ तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, या तो ये जो है ये एक क्या कहते हैं इसको, कॉमन और जो है एक बेसिक तरीका है जिसकी जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं यूजुअली, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको ऑफिशियली अप्लाई करें तो ज्यादा अच्छा, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू ए बी और होल बार विच इज बेसिकली द नैंड गेट। अगर मैं इसी की जगह और की नॉर की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी और होल बार, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब इसके फंक्शन की तरफ चलते हैं। ये क्या करता है, देखें सिंपली, अगर आप अभी हम नैंड के ऊपर हैं, ठीक है, नैंड ध्यान में रखिएगा। तो नैंड का पहले सिंबल क्या है, बिल्कुल एंड की तरह बनेगा ये और आगे नॉट लग जाएगा, दिस इज व्हाट नॉट, ठीक है। तो इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है इन द फॉर्म ऑफ लॉजिकल सर्किट, अगर हम लॉजिकल सर्किट में हम इसको यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे, तो पहले तो सिंपल एंड का गेट बनाएंगे और आगे ये नॉट लगा देंगे, ठीक है। इसकी मदद से बन जाएगा नैंड, ठीक है, ये नैंड। अब इसका ट्रुथ टेबल की तरफ आते हैं। ट्रुथ टेबल इसको बनाने का क्या तरीका है, सिंपली बिल्कुल वही वैल्यूज आएंगी, पर एंड में क्या होता था, एक भी जीरो तो आउटपुट जीरो, दिस इज व्हाट, एक भी जीरो तो आउटपुट जीरो, पर यहाँ पे तो 1 आ रहा है क्योंकि अपोजिट कर दिया इसने, वैल्यू को इन्वर्ट कर दिया, राइट। नैंड में क्या होता है, पहले वैल्यू मल्टीप्लाई होंगे फिर इन्वर्ट हो जाएंगी। इसी तरह एंड में क्या होता था, एक भी जीरो तो आउटपुट जीरो, पर यहाँ 1 आएगा, एक भी जीरो तो आउटपुट जीरो होना चाहिए था एंड में, पर यहाँ 1 आएगा। इसमें एक भी 1 तो आउटपुट 1, पर यहाँ अपोजिट आएगा 0, ठीक है। अब जल्दी से मुझे 3 वेरिएबल्स का ट्रुथ टेबल बना के दिखाइए, क्विक। तीन इनपुट की मदद से, 3 वेरिएबल्स की मदद से ट्रुथ टेबल ड्रॉ करके दिखाइए फॉर नैंड गेट, फॉर नैंड गेट और नैंड ऑपरेटर, ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, आप इसको जरा कंपेयर करें अपने एंड से, अभी जो आपने पीछे बनाया था, पीछे जो आपने एंड का जो ट्रुथ टेबल बनाया था, अब देखें ये बिल्कुल उसका अपोजिट आ रहा है। एंड के जो आउटपुट आ रहे थे, नैंड के आउटपुट बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। इसका मतलब है कि एंड नैंड जो है वो एंड का अपोजिट है, तो हमने यहाँ से उसको प्रूव भी कर लिया अपने पीछे एंड के आउटपुट से कि ये बिल्कुल अपोजिट आता है उसका, राइट, ठीक है। अब ये बिल्कुल इसी तरीके से नॉर की बारी, तो नॉर इज द अपोजिट ऑफ और, ठीक है। और की वैल्यू को इन्वर्ट कर देंगे, वो नॉर बन जाएगा। ये वही बात लिखी है, द कलेक्शन ऑफ नॉट गेट और और गेट, ठीक है। इसको एक्सप्रेशन को इस तरह से लिखते हैं, या तो a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से, या इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा चलें, तो ये आ गया इसका ट्रुथ टेबल। अब और में क्या होता था, एक भी 1 आ जाए तो आउटपुट 1, ठीक है, पर देखें यहाँ क्या आ रहा है, एक भी 1 आ जाए तो आउटपुट 1, यहाँ तो 0 है, एक भी 1 नहीं है तो आउटपुट तो 0 आना चाहिए था, पर यहाँ पे क्या आ रहा है 1। एक भी 1 आ जाए तो आउटपुट 1 आना चाहिए था, तो पर यहाँ पे क्या आ रहा है 0 अपोजिट। यहाँ पे भी 1 आ रहा है तो 1 आना चाहिए था, पर अपोजिट आ रहा है 0। यहाँ पे भी 1 आ गया, 1 आना चाहिए था, पर अपोजिट आ रहा है 0, ठीक है जी। अब आप जल्दी से तरह 3 वेरिएबल्स, अच्छा पहले ये देख ले सिंबल्स, इसका जो सिंबल है बिल्कुल और गेट बनेगा और आगे नॉट लग जाएगा,
ठीक है, और गेट बनेगा और आगे नॉट लग जाएगा, ये कहलाता है नॉर। अब जल्दी से 3 वेरिएबल्स या 3 इनपुट का एक ट्रुथ टेबल ड्रॉ करें फॉर नॉर गेट, और उसके आउटपुट को कंपेयर करें अपने और गेट के आउटपुट से कि बिल्कुल अपोजिट है, फर्स्ट में 1 बाकी सब में 0, ये बिल्कुल और का अपोजिट है, पीछे और गेट के आउटपुट से इसको मैच करें, सारी वैल्यूज बिल्कुल अपोजिट आ रही हैं। ठीक है, दैट्स वेरी गुड। ठीक है माय आर यू क्लियर टिल येट? इज देयर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग और एंड नॉर नॉर और नैंड? पांचों गेट के ट्रुथ टेबल्स और पांचों गेट के लॉजिकल सिंबल्स क्लियर हो गए हैं आपको? अच्छा, ट्रुथ टेबल तो इस यहीं तक थे जो हमने अभी पढ़े, पर ये जो लॉजिकल सिंबल्स हैं इसको हम आगे लॉजिकल सर्किट्स में यूज करेंगे। ठीक है, जब हम आगे लॉजिकल सर्किट्स बनाएंगे इनके, तो वहां पे आपको इनकी जरूरत पड़ेगी लॉजिकल सिंबल्स की, तो ये याद रखिएगा कौन से गेट का कौन सा सिंबल है।